गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 का सदिश बीजगणित लेकर आए हैं और इसको हम सोल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा है। इसमें पहले हम राशि के बारे में पढ़ेंगे। राशि जो है डायरेक्शन के अनुसार दो प्रकार की होता है, एक सदिश और एक आदिश होता है। आदिश राशि वैसी राशि जिसमें केवल और केवल परिमाण होती है, केवल और केवल परिमाण होती है। लेकिन सदिश राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा होती है। परिमाण के साथ साथ दिशा होती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। लेकिन आदिश में केवल और केवल परिमाण होता है। याद रखिएगा, आदिश में केवल और केवल क्या होता है? परिमाण होता है। जबकि सदिश राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा होती है। अब यहाँ पे सदिशों के प्रकार कुछ है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स है। यहाँ पे सबसे पहले हम शून्य सदिश के बारे में देखेंगे, शून्य सदिश के बारे में, जीरो वेक्टर के बारे में। तो शून्य सदिश जो है वैसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हो, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या हो? एक ही, और जिसका परिमाण क्या? जीरो हो, उसे हम शून्य सदिश कहते हैं। इसके बाद आएंगे मात्रक सदिश, यूनिट वेक्टर। मात्रक सदिश यूनिट वेक्टर जिसका परिमाण, वैसा सदिश जिसका परिमाण एक हो, जिसका परिमाण एक हो, उसे हम मात्रक सदिश कहते हैं। और यह दिशा को व्यक्त करता है। किसे? यह दिशा को बतलाता है कि वो किस दिशा में है। इसका मात्रक सदिश को कैप ए से सूचित करते हैं। किससे? कैप ए से। मात्रक सदिश को कैप ए से सूचित करते हैं, कैप ए। और कैप ए बराबर इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ए बटा मॉड वेक्टर ए होता है, वेक्टर ए बटा मॉड वेक्टर ए। जैसा हम यहाँ पे माने एक एग्जांपल के तौर पर लेट माना वेक्टर ए बराबर एक्स आई कैप प्लस जे बाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है। ये एक्स अक्ष की ओर है यूनिट वेक्टर आई कैप, और ये बाई अक्ष की ओर है जे कैप, और ये जेड अक्ष की ओर है के कैप। ये इसका परिमाण निकालने के लिए, मॉडल वेक्टर ए का मान निकालने के लिए क्या है? आई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जेड का कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी बाई स्क्वायर, प्लस यहाँ के कैप का कोएफिशिएंट है जेड, तो जेड का स्क्वायर। ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड निकालने के लिए होता है, परिमाण निकालने के लिए। इसके बाद यहाँ पे सआदिम सदिश, दो अथवा अधिक सदिश जिनका एक ही प्रारंभिक बिंदु हो। सआदिम सदिश है दो अथवा अधिक सदिश, दो अथवा दो से अधिक सदिश जिनका एक ही प्रारंभिक बिंदु हो। एक ही बिंदु से कई सारा सदिश गुजर सकता है, उसे हम सआदिम सदिश कहते हैं। इसके बाद है संरेख सदिश दो अथवा अधिक सदिश यदि एक ही रेखा के समांतर हो, ये तुम्हारा संरेख सदिश कहलाता है। जैसे यहाँ पे एक इस तरह से जा रहा है, और एक यहाँ से ये भी जा सकता है, और एक यहाँ से ये विपरीत दिशा भी जा सकता है। विपरीत दिशा भी जो है संरेख सदिश होता है। इसका कोई जरूरी नहीं कि परिमाण बराबर होगा, कोई जरूरी नहीं कि डायरेक्शन बराबर होगा। डायरेक्शन विपरीत भी हो सकता है और परिमाण अलग अलग भी हो सकता है संरेख सदिश के लिए। इसके बाद समान सदिश दो सदिश जिसका परिमाण और दिशा समान होता है। दो सदिश जिसका परिमाण और दिशा समान होता है, उसे हम समान सदिश कहते हैं। इसमें दिशा भी एक ही होनी चाहिए और परिमाण, दोनों सदिशों का परिमाण भी बराबर होने चाहिए। जैसे यहाँ पे वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी, वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी, इसमें इसका डायरेक्शन एक ही ओर है और इसका परिमाण भी क्या हो? बराबर हो। इसके बाद ऋणात्मक सदिश वे एक सदिश जिसका परिमाण समान आता है, समान है, किंतु इसका दिशा क्या है? दिशा विपरीत है, उसे हम क्या कर सकते हैं? ऋणात्मक सदिश। जैसे यहाँ वेक्टर बी ए है, इधर क्या हो सकता है? वेक्टर ए बी, लेकिन यहाँ दिशा चेंज है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाएंगे, माइनस में ए बी कर सकते हैं। तो यह है ऋणात्मक सदिश। इसी से संबंधित 10.1 हम लोग है ना एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 10.1
वन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम ये थोड़ा सा जो बेसिक था, ये फॉर्मूला था, उसको हम नोट किए। यदि इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लीजिए। यहाँ पे एक्सरसाइज 10.1 लेकर आए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर से 30 डिग्री पूरब में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण करना है। तो विस्थापन क्या है, विस्थापन और दूरी क्या है? तो विस्थापन का है दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यहाँ पे देखिए एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे जैसे एक बिंदु यहाँ पे ए ले लिए और एक बिंदु यहाँ पे ये बी ले लिए। एक छोटा सा मान लेते हैं कि ये आपका घर है, ये आपका घर है और ये मेरा घर है। यहां से बिंदु ए से बिंदु बी के पास जाना है तो किस तरह जाएंगे? वो रास्ता इस तरह से है, टेढ़ी मेढ़ी रास्ता इस तरह से है। एक तो रास्ता यहाँ से ऐसे भी है और इस तरह से मेरा रास्ता है, ये क्या है? रास्ता है। तो ये वास्तविक पथ की कुल दूरी हो गया। तो वास्तविक पथ की कुल लंबाई को हम दूरी कहते हैं, लेकिन दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। जैसे ए से लेकर बी गया, ये मान लेते हैं हम हेलीकॉप्टर से जाएंगे। कहां जाएंगे? किस से जाएंगे? हेलीकॉप्टर जाएंगे। तो ये दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। चलिए एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे हम ये वेक्टर ए मान लिए, बिंदु ये प्रारंभिक बिंदु है, यहां से यहां तक गया, यहां से यहां तक, और यहां से फिर यहां तक जाने के लिए ये वेक्टर बी है। लेकिन एक और तो है, यदि इसको हम नहीं यहाँ पे मान दें 5 मीटर या कुछ और 4 मीटर मानते हैं और इसको हम 3 मीटर मान लेते हैं। यहां से आ गए, लेकिन विस्थापन कहता है दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी, है ना? यहां से ये डायरेक्ट में यहां से ऐसे जाएगा, ये इस तरह से जाएगा। तो ये दोनों का, जैसे पाइथागोरस साहब का जो प्रमेय है समकोण त्रिभुज का डिफिनेशन, उसके अनुसार यहाँ पे ये समकोण के सामने वाली भुजा को हम लंब बोलते हैं, एक समकोण के सामने वाली भुजा को हम कर्ण बोलते हैं, कर्ण। तो कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसके अनुसार तुम्हारा ये 5 मीटर आ गया। तो विस्थापन जो होता है दो बिंदुओं के बीच, जैसे यहाँ पे बी सी, तो ये ए बी और प्लस बी सी बराबर ए सी हो रहा है। तो ये मान लें वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, और ये दोनों को ऐड करके जो वेक्टर सी आया मेरा, ये विस्थापन आ गया। ये क्या आ गया? विस्थापन आ गया। तो ये है विस्थापन, है ना? तो चलिए हम आगे सोल्व करते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोग को। और दिशा की बात करते हैं तो पहले दिशा देखिए, ये इस तरह से हम एक ग्राफ बनाए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। आप जानते हैं डायरेक्शन देखने के लिए इस ओर जो है एक्स अक्ष पॉजिटिव की ओर ईस्ट होता है, मतलब पूरब होता है। क्या होता है? पूरब होता है। और ये इधर वेस्ट यानी ये पश्चिम होता है, और ये नॉर्थ उत्तर होता है, और ये साउथ ये दक्षिण होता है। यहाँ पे अगर उत्तर से, ये उत्तर ऊपर की ओर है, यहाँ पे तुम्हारा सेंटर है, उत्तर से 30 डिग्री पूरब की ओर चलना है। उत्तर जाना है, उत्तर से किधर? पूरब या पश्चिम? तो यहाँ पे पूरब करा है, तो मान लें यहां से ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल, और कितना? 40 किलोमीटर। मान लें यहां तक ये 40 किलोमीटर है। तो ये तुम्हारा उत्तर से 30 डिग्री पूरब में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण है। इस तरह से आप जो है आलेख बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करा है, निम्नलिखित मापों को आदिश एवं सदिश के रूपों में श्रेणीबद्ध कीजिए। कौन आदिश है और कौन सदिश है? तो अभी बतला है कि आदिश में, है ना, आदिश वैसी राशि होती है जिसमें केवल और केवल परिमाण होती है, जबकि सदिश वैसी राशि होती है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा होती है। आप लोग फिजिक्स में भी पढ़े होंगे सदिश और आदिश। तो यहाँ पे 10 केजी ये द्रव्यमान है, 10 केजी में कोई दिशा नहीं होती है, इसलिए ये आदिश है। क्या है? आदिश। ये आदिश है।
और ये 2 मीटर, 2 मीटर तो अदिश है, बट यहाँ उत्तर पश्चिम जाना है। ये डायरेक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? डायरेक्शन। परिमाण दिया हुआ है, ये परिमाण दिया हुआ है, और ये दिशा दिया हुआ है। तो परिमाण प्लस दिशा जो होता है सदिश होता है। क्या होता है? सदिश। ये क्या मिल गया? ये सदिश मिल गया, सदिश। इसके बाद ये 40 डिग्री, ये सिर्फ डिग्री है, 40 डिग्री कौन सा है कोई पता नहीं चल रहा है, कोई दिशा नहीं है, इसलिए आदिश है। ये क्या है? आदिश है। और ये जो है 40 वाट, वाट होता है शक्ति कैसे मात्रक होता है, वाट है ना। ये वाट किसका होता है? शक्ति का। तो शक्ति एक आदिश राशि है। इसके बाद कुलाम, कुलम, कुलम जो है आवेश का ऐसे मात्रक होता है, आवेश का ऐसे मात्रक होता है कुलम, जो कि ये भी एक आदिश राशि है, आदिश राशि है। और ये 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये त्वरण होता है, त्वरण। तो त्वरण जो वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो ये एक सदिश राशि है, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा होती है। इसके बाद थर्ड नंबर है, क्या क्वेश्चन नंबर थर्ड करा, निम्नलिखित को आदिश एवं सदिश राशियों के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। तो यहाँ समय क्रमांश है, समय भी आदिश राशि है, समय में कोई दिशा नहीं होती है। दूरी भी आदिश राशि है। बल, बल, बल जो है एक सदिश राशि है। क्या है? एक सदिश राशि है। और ये वेग, वेग भी एक सदिश राशि है। सदिश राशि। कार्य, कार्य एक आदिश राशि है, कार्य एक आदिश राशि है। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हुआ है, इसको नोट कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 में कर रहा है आकृति 10.6, ये एक वर्ग है, ये आकृति 10.6 में निम्नलिखित सदिशों को पहचानें। कर रहा है सह आदिम। अभी इसके पहले हम डिफिनेशन दिए थे कि सह आदिम क्या है। सह आदिम दो या अधिक सदिशों जिसका जो है स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु एक ही हो। क्या हो? एक ही हो, है ना। तो एक ही हो, है ना, जिसका दो या अधिक सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु क्या हो? एक ही हो। तो यहाँ पे ये यहां से वेक्टर ए से बी जो है, यहाँ वेक्टर ए बी जो है, ए बी दिया हुआ ए से बी, और यहां से ए से डी, ए से डी, ए डी, यहां वेक्टर डी दिया हुआ है, वेक्टर डी। तो ए और डी जो है सह आदिम हो जाएगा। क्या होगा? ए और डी क्या हो जाएगा? सह आदिम। क्योंकि यहाँ बी का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे बी के पास है, सी का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे सी के पास है। तो एक ही बिंदु ए जो है ए और डी का है। इसके बाद समान, समान सदिश है ना। समान क्या है? इसका परिमाण और दिशा एक ही हो। तो यहाँ ये तो वर्ग है, चारों भुजा बराबर है। यहाँ देखो ए बी, वेक्टर ए से बी है, और इधर है ये सी से डी है, ये विपरीत है। लेकिन यहां देखिए ए से डी और बी से सी, दोनों की दिशा एक ही है, दोनों की दिशा एक ही है, और ये दोनों का परिमाण भी क्या है? बराबर है। मतलब ये वेक्टर डी और बी होगा, है ना। डी और क्या होगा? बी होगा। इसके बाद संरेख परंतु असमान, संरेख है बट ये क्या है? असमान, दिशा असमान होनी चाहिए, है ना। तो संरेख के लिए देखो जो एक ही ओर है, एक ही ओर के समांतर हो। जैसे यहाँ पे ये वेक्टर ए और सी, ये संरेख तो है, समानांतर तो है, लेकिन दिशा भी चेंज है। तो ये असमान, यानी दिशा असमान चाहिए। ये भी है, ये भी समानांतर है, लेकिन दोनों की दिशा एक ही है। वेक्टर बी और डी का दिशा एक ही है, इसलिए नहीं होगा। संरेख होना चाहिए लेकिन असमान होनी चाहिए, डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। तो ए और क्या होगा? सी, वेक्टर ए एंड वेक्टर सी होगा। इसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में है सत्य असत्य करने के लिए है। तो चलिए यहाँ पर कर रहा है निम्नलिखित का उत्तर सत्य अथवा असत्य के रूप में दीजिए। यहाँ करा वेक्टर ए तथा वेक्टर
माइनस वेक्टर ए संरेख होता है। तो संरेख के लिए कोई जरूरी नहीं है कि दिशा है ना, दिशा समान होनी चाहिए, विपरीत भी दिशा रहेगा तो संरेख होगा। जैसे यहां पे देखिए, ये आगे की ओर है, ए से बी है, और यहां से ये भी है, ए से बी, ए से बी। ये यहां पे इसका परिमाण छोटा है, इसका परिमाण ए मान लेते हैं, इसका परिमाण बी मान लेते हैं। तो यहाँ पे परिमाण अलग है लेकिन दिशा भी चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ पे ये वेक्टर सी मानिए, ये दिशा विपरीत है। क्या है? दिशा विपरीत है। तो यहाँ पे वेक्टर ए तथा माइनस वेक्टर ए संरेख है, तो संरेख हो सकता है, संरेख हो सकता है, यानी ये आपका सत्य है। ये क्या है? सत्य है। जैसे दिशा विपरीत है, क्या है? दिशा विपरीत है। दिशा विपरीत होगा यानी इसमें ऋणात्मक चिन्ह लग जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक चिन्ह है। इसके बाद दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। जी नहीं, दो संरेख सदिशों का परिमाण को जरूरी नहीं है कि बराबर हो सकता है। यहाँ पे इस एग्जाम्पल दिए हैं, यानी यहाँ पे इसका परिमाण ए है और इसका परिमाण बी है, तो दोनों का परिमाण बराबर नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान नहीं होता है। ये असत्य होगा। क्या होगा? असत्य हो गई है। इसके बाद समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है। समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख हो भी सकते हैं, संरेख नहीं भी हो सकते हैं। इसलिए ये भी क्या है? ये भी असत्य हो जाएगा। इसके बाद ये है समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं। तो यहां पे समान परिमाण सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन है। यहां समान होते हैं। समान परिमाण वाले दो संरेख, समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं। नहीं, समान सदिश के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा भी समान होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? दिशा भी समान होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर दो संरेख सदिश समान हो सकते हैं, तो संरेख में तो दिशा विपरीत भी हो जाता है, संरेख में विपरीत दिशा भी हो सकता है। लेकिन समान सदिश होता है कि वैसे दो सदिश जिसका परिमाण बराबर हो तथा दिशा भी एक ही हो। क्या? दिशा भी एक ही हो। इसलिए ये असत्य होगा। क्या होगा? असत्य होगा। तो इस तरह से आपका जो है सदिश बीजगणित का जो चैप्टर 1 है, 10.1 है, ये समाप्त होती है। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से करिए और लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।